कि कोई कहता है हिंदू खतरे में है, कोई कहता है मुसलमान खतरे में है, कोई कहता है हिंदू खतरे में है, कोई कहता है मुसलमान खतरे में है। ये धर्म का चश्मा उतार कर देखो यारो, भारत का संविधान खतरे में है। भारत का हर खबर पाने के लिए डेली न्यूज इंडेक्स को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए। साथियों, चुनावी समय नज़दीक आ गया है और हम लोगों को बहुजन समाज पार्टी को यहाँ से जिस प्रकार से हमने पहले सभी कार्यकर्ताओं ने दमखम के साथ मुरैना में 6 की 6 विधानसभा सीटों से हमने अपने अपने एमएलए जिता करके भोपाल की विधानसभा में भेजने के काम किया है, तो हम लोगों को बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करके और जल्द से जल्द इस संगठन की तैयारी को करके, क्योंकि आज संगठन की समीक्षा बैठक है, माननीय प्रभारी जी आप लोगों के बीच में अभी समीक्षा लेंगे। आप लोगों को बहुजन समाज पार्टी के संगठन को पोलिंग स्तर पर विस्तार करने का काम करना है और आप लोगों को 2023 में यहाँ से बहुजन समाज पार्टी का विधायक बना करके भोपाल की विधानसभा में साथियों भेजने का काम करना है। आप लोगों को विदित है कि बहुजन समाज पार्टी महापुरुषों के मूवमेंट का आंदोलन है। हम लोगों ने इसे कड़ी तपस्या से यहाँ तक आप सभी लोगों की बदौलत आज यहाँ तक पहुँचे हैं। हम लोगों को आगे भी बहुजन समाज पार्टी के यहाँ से अगर एमएलए बना करके भेजेंगे तो आपका साथियों जो अन्य अत्याचार पूरे जिले भर में, पूरे प्रदेश भर में बढ़ रहे हैं, वो साथियों कम होंगे। और आप लोगों को मैं एक छोटी सी घटना बता देना चाहता हूँ कि जब 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब पार्लियामेंट से निकल रहे थे तो कांग्रेस के नेता बाबा साहब अंबेडकर से कहते हैं कि आज डॉक्टर अंबेडकर, आज आपके चेहरे पे अजीब सी खुशी है, आज आपके चेहरे पे अजीब सी खुशी है, चमक है। इस खुशी का कारण क्या है? तो बाबा साहब आचार्य कृपलानी से कहते हैं कि आज मैं बहुत खुश हूँ आचार्य कृपलानी, क्योंकि इस देश के अंदर सदियों से चली आ रही परंपरा को मैंने तहस नहस करके रख दिया है। पहले आचार्य कृपलानी किसी रानी के पेट से राजा पैदा होता होगा, लेकिन अब किसी रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। सम्मानित साथियों, आचार्य कृपलानी के जवाब में बाबा साहब के जवाब में आचार्य कृपलानी कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ये बात सही है कि आपने अपने समाज को वोट रूपी अधिकार देकर के सुरक्षित कर दिया है। आपने अपने समाज को वोट रूपी अधिकार दिला करके सुरक्षित तो कर दिया है, लेकिन ये आपका बहुजन समाज है, ये गरीब है। ये आपका बहुजन समाज है, ये लाचार है। ये आपका बहुजन समाज है, ये बेसहारा है। हम आपके लोगों के वोटों को खरीद करके अपनी सरकार बनाएंगे और आपके लोगों पर हुकूमत करने का काम करेंगे और अत्याचार करने का काम करेंगे। बाबा साहब भी कोई मामूली व्यक्ति नहीं थे। बाबा साहब उस जवाब में कहते हैं कि आचार्य कृपलानी ये बात सही है कि मेरा समाज गरीब है, मेरा समाज लाचार है, मेरा समाज गरीब है, लाचार है, बेसहारा है, लेकिन आचार्य कृपलानी जिस दिन मेरा ये बहुजन समाज वोट की ताकत को समझ जाएगा, उस दिन तुमसे बड़ा भिखारी पूरी दुनिया के अंदर नजर नहीं आएगा। साथियों, हम लोगों को अपने वोट रूपी अधिकार की समझने की जरूरत है। आज अम्बा विधानसभा हो चाहे कोई सी भी विधानसभा हो, हम जनसंख्या के बल पर भी सबसे आगे हैं और हम अपना विधायक एमएलए किसी ऐसे व्यक्तियों को चुन करके भेज देते हैं जो बाहरी रूप से आते हैं, कहीं से भी चले आते हैं, कोई कहीं से चला आ रहा है, कोई कहीं से चली आती हैं। तो साथियों, हम लोगों को इस बात पर नोटिस करना है कि हमारी विधानसभा में हमारा प्रत्याशी है, बहुजन समाज पार्टी का हाथी है और हमको अपने हाथी को मजबूत करने का काम साथियों करना है। हमको हाथी के मजबूत करने का काम करना है और 2023 में यहाँ से सभी कार्यकर्ताओं को जी जान से लगने की आवश्यकता है और जी जान से लग करके हम लोगों को यहाँ से विधायक बना करके भोपाल में भेजने का काम करना है। और आप काफ़ी लंबे समय से बैठे हैं,
हम लोग तो यहाँ अभी सेक्टर स्तरीय बैठक भी लगाएंगे, तो आप लोगों के बीच में आएंगे, अपनी बात पूरी विस्तार से रखेंगे। लेकिन समय भी काफ़ी लंबा हो गया है, 3:30 के लगभग बजने जा रहे हैं। माननीय प्रभारी जी भी आप लोगों के बीच में अपनी बात विस्तार से रखेंगे। तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए अपनी बाणी को यहीं विराम देता हूँ, 4 लाइनें कहते हुए कि कोई कहता है हिंदू खतरे में है, कोई कहता है मुसलमान खतरे में है, कोई कहता है हिंदू खतरे में है, कोई कहता है मुसलमान खतरे में है। ये धर्म का चश्मा उतार कर देखो यारो, भारत का संविधान खतरे में है, भारत का संविधान खतरे में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।